हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मेरी पूजा पाठ हो चुकी है मॉर्निंग की। मैं यहाँ पे पाठ कर रही हूँ सुंदरकांड का। पूजा पाठ करने के बाद सीधा आई हूँ किचन में। तो पहले चाय पीना है। सबसे पहले चाय पीने का मन करता है क्योंकि सुबह मैं बस पानी पीती हूँ। तो आज नाश्ते में बन रहा है पत्ता गोभी के पकौड़े, जो कि मैदा के साथ हैं। मैदा है, बेसन नहीं है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो पत्ता गोभी का भजिया बनाते हैं उसके साथ, मैदे के साथ। नाश्ता करने के बाद मैंने खाना भी बना लिया था साथ ही साथ। और अब मैं जो काम बचा हुआ था इस रूम का, जो पत्थर निकाले थे, तो पत्थर बाहर निकलवा दिए हैं। और जो ईंटा थे उनको भी बाहर बच्चों ने निकाला है, मैंने नहीं निकाला है। दोनों बच्चों ने ही बाहर डाला है। सिर्फ मैं नीचे का साफ़ कर रही हूँ। तो इसको भी साफ़ करने में बहुत टाइम लगा था क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो गई थी। ये मिट्टी नहीं, सीमेंट वाले ईंटा है, इसलिए ये पूरा सीमेंट सीमेंट हो गया है। बहुत बार पोछा लगाना पड़ा था। तो मैंने रूम अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद मैंने कुछ दालें भिगो के रखी हैं। देखो इसका क्या बनाती हूँ। अभी तो नमकीन का सोच रही हूँ कि नमकीन बनाऊँगी। और हाथ पैर साफ़ किए। अब नहाया नहीं है, नहाऊँगी बाद में। मैंने बालों में मेहंदी लगाई हुई है, जब बाल साफ़ कर लूँगी। और फिर देखती हूँ, बाद में नहाऊँगी पूजा करने के टाइम पे। पूरा साफ़ हो गया अच्छे से, सिर्फ इसको सेट करना है। अब मैंने लगाई थी बालों में मेहंदी, तो अभी बाल साफ़ करके आई हूँ। अभी मांगनी भरी है, थोड़ा सा सिंदूर लगा हुआ है पूजा करने के टाइम का। और मांग भरूँगी, फिर नहाऊँगी। अभी 4 बज रहे हैं, 5:30 बजे तक नहाऊँगी। उसके बाद फिर चोटी करूँगी। अब तो ऐसे ही बाल कर लिए हैं थोड़े से। तो मैं बनाने जा रही हूँ कान्हा जी की ड्रेस। ये मेरे पास कोरा कपड़ा रखा हुआ है। और हमको ये थोड़ा सा जो पैरदान रहता है ना, वो फट गया है, तो उसकी भी किनारी में लगाना है। तो इसी का कपड़ा कट करके मैं उसमें लगा दे रही हूँ। बोलते हैं मशीन को ढक के रखना चाहिए, खुली नहीं रखते हैं। पता नहीं, पुराने लोग बोलते हैं कि कुछ कहावत है कि अगर मशीन को ढक के नहीं रखेंगे, खुला रखेंगे, तो वैसी बहू आती है। लेकिन पता नहीं कितनी सच्चाई है। और सुई में धागा डाल के रखते हैं, सुई कभी खाली नहीं रखते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि सुई को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें धागा डाल के रखना चाहिए। मैं सुई में धागा डाल के रखती हूँ और कभी भी वैसी सुई नहीं रखती हूँ। लेकिन उसके पीछे का रीज़न पता नहीं है कि क्यों ऐसा बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं तो फिर मैं भी वैसे ही कह लेती हूँ। धागा रेड कलर का तो है नहीं, यही लगा रही हूँ। पहले पंखा चला लूँ। और पहले के बच्चे थे तो वो अपने माँ बाप से कभी क्वेश्चन नहीं करते थे कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं। आजकल के बच्चे हैं, अगर उनको किसी भी चीज़ के लिए अगर टोको कि बेटा ऐसे नहीं किया जाता है, बेटा शाम को झाड़ू नहीं लगाई जाती है, बेटा ऐसा काम नहीं किया जाता, तो पहले वो रीज़न पूछते हैं, इसका पहले रीज़न बताओ क्यों नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग थे तब, हम लोगों के मम्मी पापा अगर रोक देते थे कि ऐसा काम नहीं करना है, तो हम लोग नहीं करते थे, वही फॉलो करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब के बच्चे नहीं करते हैं ऐसा। तो हमने कान्हा जी की 2 ड्रेसें बना ली हैं और आसपास उसमें वो भी लगा दिया है जो हमारे पैरदान हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो पोहा रखा हुआ है, पतला वाला पोहा। होली को मंगाया था, लेकिन फिर हम उसकी नमकीन नहीं बना पाए, टाइम नहीं मिला। और कुछ कभी कभी होता है ना कि फिर बना लेंगे, फिर बना लेंगे। वैसे मैं कभी ऐसे टालती नहीं हूँ चीज़ों को कि बाद में करूँगी, लेकिन पोहा रखा हुआ था और मैंने नहीं बना पाया। तो आज मैं सोच रही हूँ चाय बनाते बनाते उसको भी बना लेती हूँ, उसके बाद नहाऊँगी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अभी पूजा करने का टाइम तो नहीं हुआ है, पूजा करने के टाइम पे ही नहाऊँगी। इधर पोहा भूंज के रख लिया है, उसमें हल्दी नमक डाल लिया है और थोड़ी सी भूंजी हैं दाखें और थोड़े से भूंजे हैं मखाने। तो इसमें मिला लूँगी, लेकिन पहले मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए, मतलब नहाने के लिए।
नहा लूँगी, उसके बाद फिर मैं आती हूँ किचन में, तब इनको सब भर के रखूँगी आके। थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा क्योंकि इसको डिब्बे में भर के रखना है और इसको सारी चीज़ों को मिलाना भी है। पूजा करने के बाद मैंने दाल चढ़ा दी है पकने के लिए और इधर चल रही हैं पढ़ाई की बातें। आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हम लोग सिर्फ याद कर लेते थे, लेकिन उसका उतना जानकारी नहीं रहती थी, लेकिन आज के बच्चे सब जानते हैं। पूरे गोल है ना, गोल चीज को अगर ऐसे करेंगे तो देखना पड़ेगा तभी तो सब आएगा। उत्तरी अमेरिका इससे कोई नहीं है, ये अलग है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका हो गया है ना, और यूरोपीय एशिया है ना, ये यूरोप हो गया। यूरोप से जुड़ा हुआ, फिर यूरोप क्यों हो रहा है? अलग प्लेट में है मतलब ये ऐसे दिखना जुड़े जुड़े, लेकिन ये कहीं पर मतलब सबसे और यहाँ एंटार्क्टिका है। हर किसी को अपने बच्चों के साथ ज़रूर टाइम मतलब बिताना चाहिए, जैसे कभी पढ़ाई के बारे में, कभी खेल के बारे में। और हम लोग कुछ समय मतलब अभी क्या था कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा फ़ोन में लग गए थे। अब दोनों बच्चों के पास फ़ोन है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी कोरोना के कारण, तो दोनों के पास फ़ोन है, तो ये लोग फ़ोन में लग जाते थे। तो अब हम लोगों ने ये अपनाया है कि थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ाई की चर्चा करते हैं तो फिर ये लोग भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो अब 1 आध घंटा इनका ऐसे ही टाइम बढ़िया अच्छे से, और इनको जानकारी भी बहुत ज़्यादा है बच्चों को। हम लोग आपस में बात करेंगे, फिर इनसे पूछते हैं कि ऐसा है, मैं नहीं जानती हूँ ये, तो फिर बहुत अच्छे से समझाते हैं। समझ में आई महाद्वीप को मतलब का पहले हम भी नहीं जानते हैं, वो मतलब याद है, मतलब नहीं पता रहता हूँ कितने महाद्वीप है, कितने भी है, नहीं सर पढ़ा लेते, लिखा कितने लेते, जिला है, कितना वो भी नहीं आते, कितने केंद्र शासित बस याद है। केंद्र टोटल शासित बता प्रदेश देते। अब जाने लगे केंद्र शासित देश का मतलब का हो दिल्ली 7 है। और राज्य कितने हैं? 28 राज्य हो गए, 28 राज्य हो गए, एक बार 7 हो गए ना, 28 राज्य, 7 शासित केंद्र प्रदेश है। तो हम केंद्र प्रदेश, राज्य तो 8 हो गए पापा, केंद्र प्रदेश हम सोचे 8 हो गया, अभी कोई सा तो बांटा था ना, कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख, कश्मीर, हाँ 8 हो गए, 9 हो गए ना अलग अलग। अब समझ में आई लद्दाख को अलग कर कि ये दिया। चीजें केंद्र शासित प्रदेश को बोला, जो केंद्र सरकार उन पर राज करती है। राज्य करते हैं, केंद्र शासित नहीं तो पर वो चलता है। जैसे दिल्ली है, वहाँ की कोई गवर्नमेंट नहीं होती है ना, गवर्नमेंट नहीं होती था। और अमेरिका का अलग है। अमेरिका के मतलब 48 स्टेट हैं, मतलब वहाँ क्या है, मुख्यमंत्री इनको ज्यादा वो महत्व नहीं, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार कोऑर्डिनेट कर, मतलब जो फोर्स वगैरह या पुलिस नहीं वो होते, मुख्यमंत्री नहीं होते पापा अमेरिका में शायद। नॉलेज नहीं आती उतनी, लेकिन अब ये चीजें सब समझ आती हैं, सब पहले नहीं आती। जम्मू हो गया, लद्दाख हो गया, दिल्ली और रटो नहीं बेटा, स्कूल में जैसे पढ़ा जाता है वैसे याद कर लेते। अभी इतनी गहराई से इतनी गहराई से समझा ही जाता ना कभी। और कौन से क्या चीज? कितने केंद्र शासित नाम बताओ ना। केंद्र शासित, हाँ एक तो वो दिल्ली, हो गया, ये क्या बोलते हैं वो बहन उसकी, लक्षद्वीप नहीं है, अरे वो आइलैंड जैसे क्या, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये भी तो है यूनियन। मेरे बच्चे टीनेजर हैं, इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और सभी को, जिनके भी बच्चे बड़े हैं मतलब 12-13 साल 14 साल तक के हैं, तो उनको अपने बच्चों के साथ ज़रूर घंटा आधा घंटा बात करनी चाहिए। और बच्चे ऐसे घुल मिल जाते हैं साथ में माँ बाप के, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चे शेयर करते हैं। मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत अच्छे से बात शेयर करते हैं। हाँ, तुरंत नहीं बताते हैं कि कुछ हुआ उनके साथ तो तुरंत आके बता दें, ऐसा तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो चीज़ हमें बता देते हैं। और अभी मैंने थोड़ा, जब लॉकडाउन हो गया था तब से थोड़ा सा ये हम बच्चों के और मेरे बीच में थोड़ा सा वो हो गया था
क्योंकि घर में रहते थे तो मैं हमेशा टोकते रहती थी, पढ़ लो पढ़ लो। तो बार बार टोकने से बच्चों को चिड़चिड़ा लगता है कि बार बार टोकते रहती हैं। और बच्चों का मतलब हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो इस समय बच्चे वैसे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, तो कुछ चीज़ें मैंने अपनी सुधार की और बच्चों में बहुत सुधार आया जब से हम लोगों ने उनसे बातचीत करना शुरू किया, उनके पास बैठना, खेलना। ब्लॉग भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं अब इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों को। कल फिर मिलूँगी आप लोगों से एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। दाल चावल भी बन गए हैं।